नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फीडे विश्व कप का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहला गेम खेला गया। भारत के अर्जुन एरगैसी और लेवन अरोनियन के बीच क्या शानदार मुकाबला हुआ। परिणाम नहीं निकला, लेकिन मुकाबला बहुत शानदार था। वहीं पेंटाला हरिकृष्णा ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने भी आज बढ़िया खेल खेला। 8 मुकाबले हुए और एक जीत सिर्फ आई है, और वो जीत आई जावोखिर सिंदारोव के नाम, जिन्होंने पराजित किया उस खिलाड़ी को जिसने गुकेश को हरा करके बाहर किया था, स्वाने फ्रेडरिक को, जर्मनी के जो खिलाड़ी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्जुन के मुकाबले की। दोस्तों, ये हम जो विश्लेषण करेंगे, इसके बाद आप जो है हम फीडे के द्वारा भेजा गया जो वीडियो है वो भी अटैच करूँगा, तो उसको भी देखिए ताकि आपको टूर्नामेंट हॉल का जो है वो अनुभव जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए करते हैं एनालिसिस, इसको अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। D4 से अर्जुन ने शुरुआत की। सफ़ेद मोरों से अर्जुन खेल रहे थे। आपको पता है कि अरोनियन ने पहले ही बोला था कि मैं अर्जुन से खेलना चाहता हूं, मैं उनका फ़ैन हूं। लेकिन ये कहने की बात है, अर्जुन भी अरोनियन के फ़ैन हैं। अरोनियन काफ़ी बड़े खिलाड़ी रहे हैं, 2 बार के विश्व कप विजेता। और एक सबसे बड़ी बात कि 43 ईयर्स के लेवन अरोनियन अभी भी दमखम रखते हैं किसी भी टूर्नामेंट को जीतने का। तो यहाँ पर हल्के में तो कोई किसी को नहीं लेने वाला था। शुरुआत हुई D4, D5, C4, E6, यहाँ पर नाइट F3, नाइट D7, नाइट C3, नाइट F6, क्वीन C2, यहाँ पर D into C4 मारा तो E4 खेला अर्जुन ने। नाइट B6, तो यहाँ पर खेलते हैं अर्जुन A4। और ये जो लाइन थी यहाँ पर जो अरोनियन ने खेली, उन्होंने एक तो QGD एक्सेप्टेड खेला, सॉरी क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, QGA खेला, और उसके बाद उन्होंने C4 के पॉन को थोड़ा प्रोटेक्ट किया। अर्जुन खेलते हैं A4, A5, बिशप E2। ये नई लाइन थी एक्चुअली, बिशप E2। यहाँ पे यूजली बिशप E3 पहले खेला जाता है। बिशप B4, कासल, बिशप E3। अब इसके बाद ये पोजीशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम था अरोनियन के लिए पीस डेवलपमेंट कैसे करना है। उन्होंने यहाँ पर किया बिशप D7, नाइट E5 आता है। यहाँ पर अरोनियन ने करीब काफ़ी देर सोचा, एक्चुअली करीब काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने BD7 खेला था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे करीब 15 मिनट सोचा था, और उसके बाद ये बढ़िया चाल निकाली यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए नाइट से, क्वीन से, और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था। नाइट C4, बिशप C4 के बाद क्वीन E8 आने की वजह से E5 भी आ गया, और ये पोजीशन लगा कि हाँ, यहाँ पर अरोनियन ने जो है बिल्कुल बराबरी एक बार फिर से हासिल कर ली, जो थोड़ी सी बढ़त लग रही थी नाइट E5 के बाद अर्जुन की। अर्जुन F3 खेलते हैं, पॉन इंटू D4, बिशप इंटू D4, बिशप E6। यहाँ पे अपना सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे वो अलाउ कर रहे थे कि आप मेरा स्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हो, आप सब बिशप दीजिए। जब उन्होंने रुख खेला यहाँ पर, अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, ऐसा देखने में लग रहा था कि काफ़ी अटैक हो रहा है, लेकिन आफ्टर दिस कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रहा था। और फिर ये क्वीन जो है यहाँ से यहाँ स्विच करके आ रहा था। इवन F6 के बाद क्वीन G6 बाद में, ये एक्सचेंज होने के बाद। तो यहाँ पर सही चाल थी बिशप F5, क्वीन F5, एंड आफ्टर F6 कुछ हो ही नहीं रहा था, क्वीन G6 आ रहा था। तो अर्जुन ने यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट किया, उन्होंने F4 खेला। अभी आइडिया क्या था कि इन्होंने खेला क्वीन C6, तो E5, D5, बिशप से चेक, और अगर इधर पर ये किंग आते तो इमीडिएटली लॉस होता, क्योंकि अब F5 और F6 था। खैर, अरोनियन ने फिर सही चाल खेली, किंग H8, बिशप F5। यहाँ पर आफ्टर ये पोजीशन आने के बाद फिर से ऐसा लगा कि अर्जुन को थोड़ा सा एज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन G6 खेला अरोनियन ने, क्वीन एक्सचेंज होता है और अर्जुन को एक पॉन मिलता है। लेकिन बिशप C3, और ये रुक आता है अंदर D2 पे, G2 पे अटैक बचाने के लिए G3। यहाँ तक अरोनियन ने कोई मौका नहीं दिया अर्जुन को, लेकिन यहाँ पर एक मौका उन्होंने दिया जब उन्होंने H4 चलवा दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो डायरेक्ट वो काम कर सकते थे वो जो करना चाह रहे थे। इसकी वजह से अर्जुन के पास कुछ चालें आई, जैसे इन्होंने खेला जब रुक C6, रुक K5, रुक C3, चेक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था। यहाँ पे गलत डिसीजन जो है वो अरोनियन को मैच छीन लेता उनसे। अगर यहाँ पे आप किंग F8 या F6 आते हो तो आप कट ऑफ हो जाओगे और वाइट का पोजीशन बेटर हो जाएगा। तो अरोनियन ने बहुत रिस्क लेके, अच्छा खासा सोच के, वो भी टाइम प्रेशर में, किंग H7 खेला। अब रिस्की तो है क्योंकि आपका किंग बंद है कॉर्नर में, आपका अगर अपोनेंट का दूसरा रुक आ गया तब तो मेट भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बराबर कैलकुलेट किया। और एक्चुअली में सिर्फ ये बस कैलकुलेट नहीं किया, उसके बाद जब यहाँ पे पोजीशन आई किंग G2 के बाद, ये जो F6 था ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, क्योंकि इसने क्या किया
कि अब रुक की मजबूरी है यहीं रहना, यहाँ तो आप जा नहीं सकते। रुक G4 में आके फंस गया और काम नहीं कर रहा था। और यहीं पे मतलब वो एक काम ये कर रहा है कि अपोनेंट के किंग को बंद करके रखा है, इन द सेम टाइम वो काम नहीं कर रहा था और दोनों रुक कनेक्ट नहीं हो पाए अर्जुन के। तो अर्जुन ने थोड़ा ट्राई किया यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का, लेकिन बिल्कुल सही खेले अरोनियन यहाँ पर और अंत में अर्जुन को ये ड्रॉ लेना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम उनके भी पॉन मर रहे थे अब और मात हो नहीं रही थी। तो बढ़िया जीत आप कह सकते हो, सॉरी बढ़िया मैच था, दोनों साइड ने बढ़िया मैच खेला। लेकिन अब अरोनियन कल सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, देखते हैं अर्जुन क्या करते हैं। क्या ये मैच टाई ब्रेक में जाएगा जिसकी संभावना लग रही है, हम देखेंगे। बात करते हैं पेंटाला हरिकृष्णा की। दोस्तों हम पहले से जानते थे कि ये जो मैच है जब हरिकृष्णा काले मोहरों से शुरुआत करेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। रीज़न है इंटरेस्टिंग इसीलिए होगा कि मार्टिनेज ने सफ़ेद मोहरों से अलेक्सी सराना को भी हराया और अब्दुल सत्तरों को भी हराया था और काफ़ी आक्रामक खेले थे। लेकिन यहाँ पर हरिकृष्णा ये पिछले 2 गेम से जानते थे कि मार्टिनेज कैसे खेलते हैं और इसीलिए हरिकृष्णा बिल्कुल तैयार थे। देखिए उन्होंने क्या किया, E4 E5 बिशप C4 ये लाइन हुआ और उन्होंने खेला नाइट G5 लाइन। 2 नाइट का ये वेरिएशन काफ़ी अटैकिंग होता है, बट हरिकृष्णा ने कोई मौका नहीं दिया, इसमें पॉन सेक्रीफाइस देना होता है, उन्होंने दिया। बिशप D3 गया, नाइट D5 नाइट और इसके बाद बिशप E6, बिशप D6 कासल, नाइट F4 और यहाँ पर स्ट्रक्चर डैमेज किया, कैसल किया और ये पोजीशन लेकर के आए वो बोर्ड पर। और यहाँ पर अपोनेंट ने अपने दोनों बिशप दिए, इनके पास 2 बिशप थे लेकिन अपोनेंट का स्ट्रक्चर डैमेज था, लेकिन कुछ एक्टिविटी थी यहाँ पर। नाइट C5, क्वीन D5, यहाँ पर बिशप G4, ये स्ट्रक्चर भी डैमेज किया यहाँ पे अपना एक बिशप दे करके। और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर D4 मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाइट बचा लिया। और इसके बाद हरिकृष्णा ने बिल्कुल सटीक खेला, G6 F5 F4 आता है तो रुक को A6 ले जाने के लिए लेके गए। तो इन्होंने ये B4 मारा, यही लग रहा था यही होगा। इन्होंने यहाँ पर एक पॉन एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन ये जो एंड गेम होता है अब इसमें चूंकि ये पॉन अलग अलग थे, ये 1 2 सारे पॉन अलग अलग है ना, तो टारगेट बहुत हो रहे थे और वो बचाना पॉसिबल नहीं था। तो ये पोजीशन आई जहाँ पर हरिकृष्णा ने पहले तो अपना ये जो कॉर्नर का पॉन था इसको एक्सचेंज किया एंड देन यहाँ पर बढ़िया चालें खेली। पहले तो जब इन्होंने F5 खेला तभी हो गया था क्लियर कि ये मैच तो अब बिल्कुल 100% कंट्रोल में है, इवन मुश्किल में पड़ सकता है अगर वाइट ज़्यादा जोर मारेगा तो। यहाँ पर किंग F6 चेक दिया और ये पॉन मार लिया और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पे सहमत हो गए, क्योंकि अब इसके आगे क्या है कि आप जैसे ये पॉन मारोगे किंग आएगा इधर, रुक आप इधर जाओगे, रुक इंटू E2। अब आपके 2 पॉन अलग अलग हैं, इनके 2 कनेक्टेड, ये डेड ड्रॉ है, तो ड्रॉ पर सहमत हुए। अब हरिकृष्णा के पास कल सफ़ेद मोहरे होंगे और हरिकृष्णा भी आक्रामक शतरंज खेल रहे हैं, हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कैसा खेले हैं। और अगर वो संतुलित खेलेंगे तो जिस तरह की शतरंज मार्टिनेज खेलते हैं, हरिकृष्णा का अनुभव जो है उन पर भारी पड़ सकता है। कल का मैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कि मार्टिनेज अलकंतारा का सफ़र यहीं रुक जाएगा या पेंटाला हरिकृष्णा जो है वो अपने खेल जीवन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो हमेशा ड्यू रहा है, उनके स्तर के हिसाब से वो उपलब्धि आई नहीं है, क्या इस बार वो लगातार आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल तक का सफ़र या फाइनल तक का सफ़र तय करेंगे, इस पर हमारी नज़रें जो है वो बनी रहेंगी। अब एकमात्र जीत आई स्वाने फेडरिक और सिंदारो। देखिए क्या होता है जब आप देखते हैं खिलाड़ी की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर भी आज वही हुआ जो गुकेश खेलते हैं इटालियन, स्वाने फेडरिक के खिलाफ सेम, लेकिन सिंदारो सीख के आए थे, उनको पता था कि ये किस तरीके से जो है धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, तो उन्होंने शुरुआत से ही थोड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया, बजाय कि शुरुआत से धीमे धीमे जो गुकेश निचोड़ के मारते हैं उसके बजाय उन्होंने शुरुआत से ही थोड़ा आक्रामक रुख ले लिया और ये फ़ायदा देके गया इनको सिंदारो को, क्योंकि इसमें स्वाने से गलतियां हुई। गुकेश वाले मैच में क्या हुआ था, गुकेश ने स्लो पॉइजन गुकेश देते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं और उसमें गलतियां कराते हैं, लेकिन उसमें गुकेश से उस दिन गलती हो गई थी। और यहाँ पर सिंदारो ने थोड़ा शुरुआत से ही आक्रामक रखा खुद को, जो D4 है तो D4 आएगा, ऐसा नहीं है कि D4 नहीं आएगा उसकी जगह कुछ और खेल देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। जो रेगुलर मूव्स हैं वही खेले और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमेशा थोड़ा सा एज बना रहा। यहाँ पे थोड़ा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बिशप और नाइट इतने अच्छे थे कि कुछ हो नहीं रहा था। फिर रुक को एडवांस किया, H3 नाइट G5 एक्सचेंज किया और बिल्कुल संतुलित खेलते रहे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया उन्होंने यहाँ पर जब ज़रूरत थी, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि प्लेन चेस खेला। गुकेश बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके मारते हैं और अगर गुकेश से गलती नहीं होती उस दिन तो
रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन हो गई। और ऐसे में जब गलती होती है तो फिर सामने वाले को मौका मिला, और वो क्या किस्मत थी कि वो घोड़ा ऐसा आया कि रुका नहीं था। सो यहाँ पर लगातार बेहतर पोजीशन आ गई, धीरे धीरे वाइट के पीसेस अच्छे हो गए। ब्लैक के साथ दिक्कत ये थी कि कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पा रहे थे पीसेस के, और जहाँ उनके पीसेस थे वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था उनको, और धीरे धीरे सिंदारो अपने पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे थे। हालांकि एक चीज़ जो स्वाने के फेवर में गई कि थोड़ी देर बाद पीसेस एक्सचेंज हो गए, क्वीन वीन, और ज़्यादा कुछ एडवांटेज हाथ आया नहीं वाइट के। इधर तो पॉन भी जो था वो वापस चला गया, और इसके बाद दोनों के पास 6-6 पॉन थे। एंड देन ये पोजीशन आता है जहाँ पर यहाँ पर आप अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था, आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर आप बिशप इंटू B7 मारने के लिए जाएंगे तो नाइट D3 आ रहा था एक्चुअली में, और फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको यहाँ पर ये या तो ये पॉन देना पड़ेगा, या बिशप मर रहा है तो आप बिशप D2 खेलेंगे, और अगर आप यहाँ पे बिशप E3 जैसा कुछ खेलते हैं तो इवन ये लूजिंग आ रहा था, क्योंकि बिशप E3 पॉन E3 यहाँ पर, और नाइट C5, और उसके बाद ये सब पे जो है वो संकट के बादल थे सॉरी। तो खैर मैच में ये हुआ बिशप E4 H5, और यहाँ पर एकदम लग रहा था कि ड्रॉ पोजीशन आ गई है, लेकिन कुछ बेहतरीन चालें यहाँ पर खेली सिंदारो ने। टाइम प्रेशर पे उनसे दबाव बनाया डबल बिशप में, और यहाँ पे उनको कॉर्नर से भरोसा था कि कुछ ना कुछ निकलेगा, और एक्चुअली सबसे बड़ा फेलियर हुआ उनका कॉर्नर का पॉन। जो ए पॉन वो लेके आए वो इतना आगे बढ़ गया कि किंग नहीं संभाल लिया उसको, और फिर उसके बाद ऐसा हो गया था कि बोर्ड पे एक पॉन अप हो चुके थे, क्योंकि ये पॉन तो काउंट नहीं हो रहा, और यहाँ पर बिल्कुल एक्सचेंज करने की कोशिश की, बट बार बार सिंदारो बढ़िया चाल चलते रहे और कॉर्नर से पीस निकालने की पूरी कोशिश करते रहे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है, घोड़े को मारेंगे तो क्वीन बन जाएगा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और थोड़ी देर में ये पॉन भी मार लिया, और ये लास्ट मोमेंट था आई थिंक। यहाँ पे उनको 60-61 चालें हो गई थी, टाइम तो मिल गया था सेकंड टाइम कंट्रोल। यहाँ पे बढ़िया तरीके से किंग को एडवांस किया, और आफ्टर बिशप F5 यहाँ पे वो रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इन्होंने खेला बिशप G6 मार दिया। अभी क्या करोगे आप, किंग G6 मारोगे तो यहाँ पर बिशप D6, और ये क्वीन रुकने वाला नहीं है। तो बढ़िया जीत यहाँ पर हासिल की जावोखिर सिंदारो ने। तो ये एकमात्र जीत रही दिन की, बाकी सारे मुकाबले जो है वो आज ड्रॉ रहे। कल पे बहुत कुछ निर्भर है, देखिए कल क्या होता है और कितनी बाजियाँ एक बार फिर से टाई ब्रेक पर जाती हैं। दोस्तों जाते जाते जो फीडर ने हमें फुटेज भेजा है वो भी मैं आपके साथ जो है यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।